साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई तरह के साइबर ठग अब लोगों को किस तरह से गुमराह करते हैं, किस तरह से ठगी का शिकार बनाते हैं। चाहे वो डिजिटल अरेस्ट की बात हो, चाहे वो जॉब इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड हो, लगातार इस तरह की जो ठगी है वो सामने आ रही है। कई चीजों पर पुलिस जो है साइबर सेल इस पर काम कर रहा है। अब एक नई तरह की ठगी सामने आई है जिसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। चंडीगढ़ में एक मामला सामने आया था जिसमें करीब 14 लाख की ठगी की गई और बड़े ही शातिर तरीके से एक बैंक का नाम लेकर किस तरह से बात की गई, उनको फर्जी डॉक्यूमेंट्स भेजे गए, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे पैसे जो है वो अकाउंट्स में निकलवाए गए। हमारे साथ रजत जी हैं जिनके फादर इन लॉ के साथ ये पूरी ठगी हुई है। रजत जी, क्योंकि लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, जॉब इन्वेस्टमेंट के नाम हो, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट पे नाम हो, लोगों को हालांकि अवेयर भी किया जाता है, लेकिन वो टारगेट रिटायर्ड ऑफिसर्स या बुजुर्ग को करते हैं। आपके फादर इन लॉ के साथ भी इस तरह की ठगी हुई। उसका रीज़न ये ना जी कि जो बुजुर्ग लोग हैं या एज लोग हैं, उनको लगता है कि कोई क्यों करेगा ऐसे। उनको लगता है कि हमारा फ़ोन है, बैंक के कागज़ आ गए। जैसे हमारे साथ हुआ कि व्हाट्सएप पे नंबर आया कि हम ट्रेडिंग कराते हैं और अच्छे रिटर्न्स देते हैं। अब उनको लगा कि चलो मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसे तो हर बंदा कमाना चाहता है, खासकर जब रिटायर हो गए हो तो यू लुक फॉर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। बिल्कुल। अब जब बैंक के कागज आए, रजिस्ट्रेशन आया, उन्होंने सर्च मारी गूगल पे बैंक ऑफ बड़ौदा की बॉब कैप्स, वो वाकई में थी। साइट तो है बिल्कुल। बट अब उनको ये नहीं पता कि जो बंदा बात कर रहा है वो वहां का नहीं है, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेजे। आजकल जैसे फोन बैंकिंग होती है, डिजिटल बैंकिंग होती है फॉर सीनियर सिटीजन, वो घर आके कर देते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। उनको लगा ये भी नॉर्मल होगा। उन्होंने सब कुछ दे दिया, वेबसाइट खोली, उसके डोमेन में भी उस कंपनी का नाम था। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, वहाँ से कंफर्मेशन आ गया, पैसे भेजने शुरू किए। जब निकालने की बारी आई तो कहते हैं जी जीएसटी की पेमेंट और करनी है, 4 लाख रुपए और दे दो। फिर उनको लगा कि कुछ तो गलत है। फिर उन्होंने घर में बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया। उससे पहले कोई घर में बातचीत नहीं हुई थी कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट? नहीं, अगर हमें पता होता हम पहले ही बता देते। तो जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो हमने बोला कि अभी कुछ नहीं देना है, पहले हमें देखने दो कौन सी साइट पे कर रहे हो, दिखाओ। जब हमने देखा, क्योंकि मैं भी आईटी लाइन से हूँ, तो समझ आ गई कि ये तो फ्रॉड है। फिर उनको बोला कि इसमें कुछ नहीं करना है, ये फ्रॉड हो रहा है, हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। बिकॉज वो करनी जरूरी है, बिकॉज किसी अकाउंट में पैसे गए, हमें नहीं पता वो अकाउंट किस लिए यूज हो रहा होगा। तो मैंने ये देखा कि जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको ये एड्स दिखती हैं या कोई एपीके फाइल या ऐप गेम खेलने के लिए डाउनलोड कर लेते हैं, वो उनको बहुत जरूरी है कि जागरूकता उनको दी जाए कि आप ये मान के चलो कि कुछ भी फोन में डालोगे या आपके ऊपर अटैक है बाय डिफॉल्ट। यानी कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डालते हो या किसी भी तरह से कोई अनजान से बात करते हो, आपने ये मान के चलना है कि ये चीज मेरे लिए खराब है। अब आपको प्रूव करना है कि ये मेरे को जरूरी क्यों है। बिल्कुल ठीक है ना जी, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे कंट्री में अडॉप्शन है डिजिटल की, लेकिन उतने गार्ड रेल्स नहीं है। ठीक है ना, आपका आधार 36 जगह घूम रहा होगा, कोई भी बंदा निकाल सकता है। सो आप एपी के फाइल तो बिल्कुल भी मत डालो, आपका पूरे फोन का कंट्रोल जा सकता है। और जब डालते हो, कोई सॉफ्टवेयर डालना भी है तो उसमें वो पूछता है कि ये क्या आपके अकाउंट्स को पढ़ सकता है या आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर कि हाँ जी, अब आपने गेम खेली, लेट से रम्मी खेल रहे हो, है ना, उसको आपके अकाउंट से क्या लेना देना, उसको आपके एसएमएस क्यों पढ़ने हैं। बोला नहीं, अगर ये सब लोगे तो फिर मैं नहीं डालूंगा। आइडली तो डालो ही मत। ज्यादातर सीनियर सिटीजन का यूज केस क्या होता है, व्हाट्सएप चला लिया, फोन कर लिया, मैसेजेस, इन टच रहना ना, उसके अलावा ज्यादा डिजिटल होने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि डिजिटल को लेकर जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी है। सर, इसमें एक चीज पॉइंट है, जब पूरा ये सारा शातिर जो ठग है वो कर रहे थे, अलग अलग अकाउंट्स में उन्होंने पैसे मंगवाए या एक ही बार? नहीं, सारे अकाउंट्स अलग हैं। सारे अकाउंट्स अलग हैं, अलग अलग नामों पे हैं। तो वो या तो जैसे वो कहते हैं कि जी पुराने अकाउंट्स होते हैं, लोग खरीद लेते हैं, बट मुझे समझ नहीं आता फिर उसमें बैंक्स का क्या रोल रह गया, उनकी ड्यू डिलिजेंस कहाँ गई। तो वो क्या झांसा दे रहे थे कि डबल किए जाएंगे पैसे स्टॉक मार्केट में? मतलब नॉट एग्जैक्टली डबल, लाइक 40% रिटर्न, 50% रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ दिया भी था या सिंपल अभी फिलहाल? नहीं, उन्होंने मतलब रख ही लिए सारे। वो डिमांड लगातार आगे से आगे की जा रही, क्योंकि उन्होंने एक अपनी वेबसाइट बना रखी थी, उसमें वो दिखाते थे आज आपके पैसे इतने हो गए, इतने हो गए। तो उसमें वो ग्राफ दिखाते थे कि देखो कितना अच्छा रिटर्न आ रहा है। बट ग्राफ दिखा रहे थे लेकिन वो अकाउंट में नहीं आ रहे। नहीं, वो लेकिन वो तो हमें पता है ना कि ये ग्राफ है। अब जो बंदे को
नहीं पता ये सब चीजें, उसके लिए वो वेबसाइट है, बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे चल रहा होगा, अगर दिखा रहे हैं तो भाई चल ही रहा होगा। यानी कि वो जो साइट बना रखी थी टोटली फेक, जो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट भेजे थे या डॉक्यूमेंट्स भेजे थे टोटली फेक। वो दिखने में असली लगती है लेकिन है फेक। जैसे आपने कभी सुना होगा कि पेटीएम वगैरह के भी फेक एप्स निकाले थे, वो दिखने में ऐसे लगता है पेमेंट हुई है हूबहू, लेकिन होती नहीं है, तो दुकानदार का नुकसान हो जाता है उस केस में। तो सेम तरीके से ये है कि वो दिखती बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट है बट वो है नहीं ठीक। यानी कि बैंक एम्प्लॉयज बनकर बात भी की जाती है पूरा प्रॉपर तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल, वो ऐसे बोलेंगे कि जी हम बॉब कैप्स के एम्प्लॉय हैं, जो एक चाइल्ड कंसर्न है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अंकिता गोयल करके एक लेडी, अंकिता घोष अंकिता घोष, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी साइट पर डाला भी हुआ है कि ये ग्रुप ऑफ हैकर्स हैं, ये गलत तरीके से करते हैं, और अंकिता घोष का नाम तो उन्होंने डाला हुआ है कि इस नाम से बहुत सारे लोगों को ठगा गया। इस तरह की लगातार मामले सामने आ रहे, खुद आप आईटी कंपनी से हैं, किस तरह से बचा जाए, क्योंकि बहुत जरूरत है, वेरीफाई किस तरह से किया जाए, क्योंकि अब आपने जैसे बताया हूबहू एचडीएफसी बैंक, हूबहू बैंक ऑफ बड़ौदा, हूबहू किसी भी साइट्स का नाम, तो इसको वेरीफाई किस तरह किया जाए, क्योंकि देखो बुजुर्ग लोग हैं, वो घर में बैठे हैं, रिटायर्ड पर्सन ही को ज्यादातर वो करते हैं। सर बड़ी सारी चीजें हैं, जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि एक जमाना था बच्चों के सामने कोई अडल्ट बातें नहीं करते थे, बट हम बोलते हैं कि नहीं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैड टच गुड टच। उसी तरीके से सीनियर सिटीजन फोरम्स हो गए, आपकी फैमिली के कई मीटअप्स, किट्टी पार्टीज होगी, वहां पर ये सिखाना चाहिए कि मोबाइल को कैसे यूज करना चाहिए। ये आपके एडवांटेज के लिए है, लेकिन अब आपके हाथ में ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप ही को अटैक कर सकता है, आपको वल्नरेबल बना सकता है। तो क्या चीज यूज करनी चाहिए, एप्स डालनी है कि नहीं डालनी है, क्यों डालनी है, किसी भी अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे क्यों बात करनी है, सीधे नंबर से बात करो ना। यानी कि ਜਿਹੜੇ शातिर होते हैं वो मोस्टली व्हाट्सएप या टेलीग्राम के, क्योंकि वो वर्चुअल नंबर्स होते हैं, उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते कि किसने लिया, किसी के नाम पे भी मिल जाता है, लेकिन आपका जो सिम कार्ड का नंबर है वो तो आप ही के नाम पे होगा ना, किसी लीगल एंटिटी के नाम पे। तो व्हाट्सएप से अगर कोई फोन आए बाय डिफॉल्ट उठाना ही नहीं है, अनलेस आपके अपने घर के किसी का है, किसी रीजन की वजह से कर रहा है, बट अदरवाइज आप उसको उठाओ ही मत। रजत जी एक चीज और देखिए कि आजकल फेसबुक फ्रेंड्स जो है वो स्ट्रेंजर को ही ऐड कर लेते हैं, ऐड फ्रेंड कर लेते हैं, रिक्वेस्ट भेज देते हैं। हाँ जी, वो भी कहीं ना कहीं सर मेरे अकाउंट में इस टाइम पे कम से कम 1500 रिक्वेस्ट है, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता। मतलब अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो वो वैसी बात कर लेगा, ठीक है ना। तो जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं आप उनको ऐड कर लेते हो, बट जो जानता नहीं है उसको आपने क्यों दिखाना है कि आप कहाँ घूम रहे हो, क्या कपड़े पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या जरूरत है उस चीज की। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। हाँ जी, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रजत जी ने बताया कि किस तरह से लालच दिया जाता है, गुमराह किया जाता है कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा से बोल रहे हैं, हम एचडीएफसी बैंक से बोल रहे हैं, हम आईसीआई बैंक से बोल रहे हैं, और इस तरह की ठगी लगातार बढ़ रही है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो जॉब इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो, चाहे वो किस तरह से जो एपीके फाइल भेजकर पूरा फोन हैक कर लिया जाता है, आपका व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है, उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हाल ही में चंडीगढ़ साइबर पुलिस ने 2 लोगों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है, जो किस तरह से साइबर ठगी करते थे। होटल के जो साइट्स होती हैं उन पर अपना नंबर जो है वो चढ़ाकर लोगों से ठगी क्या करते हैं। बहुत सारे इस तरह के मामले हैं, इसीलिए लोगों को बहुत जरूरत है कि वेरीफाई जरूर करें।